हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद डिफेंस पर। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका पहला है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न अगला है, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय महासागर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है आपका, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरुम्बर, चेन्नई में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक युग के चरण हैं। आधुनिक युग के चरण कौन थे दोस्तों? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है दोस्तों? तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए। संविधान का रक्षक है जो उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो इसका राइट आंसर है 1945 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न है आपका, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में कुल कितनी रेल मार्ग की लंबाई है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये है आपके 63,974 किलोमीटर है। 63,974 किलोमीटर लंबाई है। अगला प्रश्न है आपका, नीमच का मंदिर किस जिले में स्थित है? नीमच का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? सिकंदर जो आया था भारत, वो किस दर्रे से होकर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खैबर का दर्रा। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय संसद की संप्रभुता को किससे प्रतिबंधित है? भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो इसका राइट आंसर है न्याय समीक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय समीक्षा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश है जो किसने दिया था? जनरल ओडायर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल ओडायर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1935 का अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है?
कलम का सिपाही आपको मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, तो राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है जो है चैलेंजर द्वीप। क्या हो जाएगा? चैलेंजर द्वीप। अगला प्रश्न है, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राधे लाल द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राधे लाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो वो राजभाषा आपकी हिंदी है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू स्थित है? आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू स्थित है? तो पाक स्ट्रेट है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में रेलवे जोनों का तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे जोन और रेलवे डिवीजन कितने हैं? रेलवे जोन 17 है और डिवीजन 67 है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो वो किया था 326 ईस्वी में। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों लोकसभा। लोकसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो दोस्तों वो है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार हो चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका दोस्तों, हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका दोस्तों, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का जो शुभारंभ हुआ था तो वो हुआ था 1920 में, 1920 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? ये है अटलांटिक महासागर की। तो आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, अंत्य श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं। अंत्य श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं, किसके कारण भर जाते हैं? फेफड़ों की स्फीति के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। भारत के राजस्थान में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका पुष्कर, जो अजमेर में है। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, शब्द परमाणु खोजा गया था, जो परमाणु से जो शब्द है उन किनके द्वारा खोजा गया था? डेमोक्रेटस ने। किसने खोजा था? डेमोक्रेटस ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा होता है, निम्न सदन है जो लोकसभा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका दोस्तों, मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों श्रीधरन जी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा आपका श्रीधरन जी। ओके सर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है आपका दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर दूसरा स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो वो है चीन। इसका आंसर हो जाएगा चीन।
अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन से लाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेजन बेसिन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवता की जो लिपि है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है देवनागरी लिपि को। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? एडा ऑगस्टा अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा एडा ऑगस्टा अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कोयले से चलने वाला देश सबसे पुराना इंजन कौन सा है? कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है फेरी क्यून। कौन सा है दोस्तों? फेरी क्यून। तो आंसर हो जाएगा आपका फेरी क्यून। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है? मेघालय की प्रमुख फसल है जो है अनानास। ठीक है, क्या है? अनानास। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंगाल से बिहार का विभाजन कब हुआ था? कब पृथक हुआ था? कब विभाजन हुआ था? वो हुआ था 1912 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1912। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो वह है शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है आपका, भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? तो श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? तो वो थे ऋषि संदीपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि संदीपन। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? वो हुआ था 1908 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? तो वो है खड़गपुर पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर पश्चिम बंगाल। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो की लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? भारतीय संसद का निर्माण है जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, राजनीति स्वतंत्रता का प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहा? राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द कहा था अरविंद घोष ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है दोस्तों चौथा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।